यार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। सफल होना एक कला है, सफल होना एक कला है। स्वेट मॉर्डन की प्रसिद्ध पुस्तक उन्नति कैसे करें, जिसको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आगंतुक तो पहले से ही चिढ़ा था और वह चिढ़ गया और लगा कि अनाप शनाप बकने, किंतु संपादक लिखता ही जा रहा था। आगंतुक की बातों से उसके चेहरे पर शिकन ही नहीं पड़ी। इस प्रकार वो व्यक्ति 20 मिनट तक भड़ास निकालता रहा और संपादक लिखता गया। अंत में वो व्यक्ति अपने आप ही थक गया और बहुत निराशा हुई। उसने बैठना बेकार समझा और उठकर जाने लगा। तब संपादक उठा और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, महाशय कृपया बैठिए और जितनी भड़ास निकालनी हो यहाँ निकाल दीजिए। इससे आपको भी राहत मिलेगी, मुझे लिखने का मसाला मिल जाएगा। आगंतुक इसकी बात से बहुत लज्जित हुआ और उसने क्षमा मांगकर वहाँ से चला गया। किसी का कहना है ठाकेदार हंसी, किसी का कहना है ठाकेदार हंसी उस बम के समान है जो उचित स्थान पर फट गया, और असंतोष उस गोली के समान है जो चलाने वाले के पीछे की ओर धक्का देती है। एक व्यक्ति 51 वर्ष की आयु में अरबपति बन गया। 51 वर्ष की अरबपति में, किंतु कुछ ऐसा हुआ कि अगले वर्ष वो दिवालिया हो गया। किंतु वह निराश नहीं हुआ और वो न ही चिड़चिड़ा स्वभाव बनकर हर किसी को काटने दौड़ा, बल्कि उसने पुनः प्रयास आरंभ किया। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार पुनः प्रयास करिए, गिरकर पुनः प्रयास करिए। रेबुंदीर बोलिए। रेबुंदीर का तात्पर्य होता है गिर के फिर से उठना। और थोड़े ही समय में एक सफल व्यवसायी बनकर पुनः धनी हो गया। किसी ने उससे इसकी युक्ति पूछी। उसने बताया उसने शांत और मृदुल स्वभाव अपने माता पिता से उत्तराधिकारी से पाया था। विपत्ति में विचलित होना उसका स्वभाव न था। आशावादी उसका मूल मंत्र था। आशावादी होना एक मूल मंत्र है। इसलिए उसने किसी भी परिस्थिति में निराश होना सीखा ही नहीं। उसे विश्वास था अपने परिश्रम से मनुष्य क्या नहीं बन सकता, उद्यमी क्या नहीं हो सकता। उसकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य था उसने अपनी आशा को कभी नहीं छोड़ा। ईश्वर में विश्वास और विनोद प्रियता ऐसे गुण हैं जो व्यापार को ही नहीं, आपके संपूर्ण जीवन को सुखमय बनाते हैं। विपत्ति में विचलित होना उसका स्वभाव नहीं था। आशावादी उसका मूल मंत्र है। इसलिए उसने किसी भी परिस्थिति में निराश होना सीखा ही नहीं। उसे विश्वास था कि उसने अपने परिश्रम से मनुष्य क्या नहीं बन सकता, उद्यमी क्या नहीं हो सकता। उसकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य था उसने अपनी आशा को कभी नहीं छोड़ा। ईश्वर में विश्वास और विनोद प्रियता ऐसे गुण हैं जो व्यापार को ही नहीं, आपके संपूर्ण जीवन को सुखमय बनाते हैं। तो मेरे दोस्तों, कभी भी निराश मत होइए। जीवन में उथल पुथल तो लगेगा, लेकिन धैर्य के साथ लगे रहिए। एक कहावत है, साधन इम्पॉर्टेंट नहीं है, साधना इम्पॉर्टेंट है। और साधना के लिए आपको धैर्य की जरूरत है, कड़ी धैर्य।